अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो फर्स्ट ईयर उर्दू सेकंड हमारी गज़ल है जिसके शायर हैं फ़राग गोरखपुरी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में फ़राग गोरखपुरी की जो गज़ल है उसके जो पहले दो अशार हैं हम उस पर डियर स्टूडेंट्स बड़ी वजाहती गुफ्तगू करेंगे। अब देखिए, शायर जो फ़राग गोरखपुरी हैं उनकी गज़ल का जो पहला शेर है कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके ताल्लुक़ का भरोसा भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं, सौदा कहते हैं शौक़ को, जुनून को। कहते हैं कि इस सर में अब किसी किस्म का कोई जुनून बाकी नहीं रहा, दिल में तमन्ना भी नहीं और ना ही मेरे दिल में किसी किस्म की महबूब के बारे में कोई ख्वाहिश है। कहते हैं इस सर में ना ही कोई जुनून है और दिल में ना ही किसी किस्म की तमन्ना है, लेकिन इस तरके ताल्लुक़ का भरोसा भी नहीं। तरके ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना, ताल्लुक़ को तर्क कर देना। कहते हैं ये जो मैंने अपना जो मेरे महबूब के साथ ताल्लुक़ था जिसको मैंने तर्क कर दिया है, लेकिन इसका भी भरोसा नहीं है। पता नहीं ये ख़त्म होता है सही से कि नहीं ख़त्म होता। मीन्स मेरे सर में इश्क की दीवानगी और दिल में तेरी ख्वाहिश नहीं रही कि मीन्स सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। मीन्स मेरे सर में जुनून दीवानगी अब तेरे बारे में नहीं है और ना ही मेरे दिल में किसी किस्म की जो तमन्ना है ऐ मेरे महबूब तेरे बारे में है। लेकिन मोहब्बत तर्क कर दी है लेकिन इत्माद नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो लेकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके यहाँ शायर ने एक सस्पेंस था जो है वो क्रिएट कर दिया है। ये तशरीह निकात जौन से डियर सुनिए, ये सारे के सारे उन्वान हैं इस शेर के। अगर इसमें से कोई से दो तीन भी अगर आपको याद हो जाते हैं तो समझो आप इस शेर की तशरीह आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब देखिए इस शेर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले ज़हनी और कल्बी तज़ाद। अब ज़हनी और कल्बी तज़ाद कैसे हो? कहते सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। कहता मुझे शेर में किसी किस्म का जुनून नहीं है और ना ही मेरे दिल में किसी किस्म की ख्वाहिश है। यहाँ चलो ठीक है, यहाँ तक बात हो तो बात मुकम्मल होगी, ठीक है, छोड़ दिया, बात ख़त्म होगी। लेकिन इस तरह ताल्लुक़ का भरोसा भी नहीं। ज़हनी और कल्बी तज़ाद है। ज़हन से कह रहे हैं मैंने सब कुछ भुला दिया है, ज़हन से कह रहा है मेरा किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन दिल के अंदर कुछ तो है ना। लेकिन इस तरके ताल्लुक़ का भरोसा नहीं है, लेकिन दिल जो है ना वो छोड़ने पे आमादा नहीं है। दिल के अंदर वो चिंगारी जो सी है वो कहीं ना कहीं पड़ी हुई है और कल को शोला बन को उसने आग लगा देनी है। तो एक तो ज़हनी और कल्बी तज़ाद इस शेर के अंदर पाया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे देखें ज़ाहिरी सुकून, बातनी इस्तराब। ज़ाहिरी तौर पर वो कह रहा है कि मेरे सिर में किसी किस्म का, मुझे किसी किस्म का जुनून नहीं है, किसी किस्म की दीवानगी नहीं है, मेरे दिल में महबूब के बारे में किसी किस्म की तमन्ना नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर बड़ा पुरसुकून नज़र आ रहा है, लेकिन बातनी इस्तराब है। अंदर की दुनिया के अंदर एक हलचल सी जौन सी है वो मची हुई है कि मीज़ महबूब को छोड़ने पे आमादा नहीं है। वो कोई आम शख्स नहीं है। अब ये शायर, ये एक आशिक जिसके जज्बात, जिसके एहसासात, जिसके ख्यालात, जिसकी तवक्कुआत, जिसके तासरात सारे के सारे एक महबूब के लिए थे। मीन्स एक ऐसा बीज बोया था जो अब तनावर दरख्त बन गया है। अगर उसको ऊपर से काट भी दिया जाए लेकिन उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर ज़रूर हैं। वो जड़ें उसका बातनी इस्तराब है, वो उसको बातन तौर पर मतलब कि बड़ा बेचैन किए खड़े हैं। और उसके बाद तरके ताल्लुक़ ज़ाहिरी जुदाई नहीं बल्कि बातनी जंग है, ठीक है ना। ज़ाहिरी तौर पर वो कह रहा है कि जनाब जी नहीं, बस छोड़ दिया, बात ख़त्म होगी, महबूब से किसी किस्म का जो ताल्लुक़ है वो नहीं है। वो गालिब ने क्या बड़ा खूबसूरत कहा था, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। इस पे किसी किस्म का जोर नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर वो मतलब कह रहा है कि जुदा हो गए, लेकिन बातनी तौर पर अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। अंदर की दुनिया में दिल एक जंग किए खड़ा है। दिल कहे जा रहा है कि ये वो ताल्लुक़ है जिसको बनाने में एक वक्त लगा है और आप इसको इतनी जल्दी छोड़ेंगे तो बात तो गलत है। उसके बाद इसका मौजूद देखिए, इनकार में इकरार छुपा होता है। इनकार वो मतलब कर रहा है कि नहीं जनाब जी, कोई दीवानगी नहीं है, कोई जुनून नहीं है, कोई तमन्ना नहीं, इनकार हो गया, लेकिन इस तरके ताल्लुक़ का भरोसा नहीं, या इकरार चल रहा है। कहता भरोसा नहीं है, पता नहीं मैं मुकम्मल तौर पर से छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता। मोहब्बत की ज़िद में खुद फरेबी, मोहब्बत की ज़िद में खुद को फ़रेब दिया जा रहा है।
ठीक है। और उसके बाद दो मुतज़ाद कैफियतों का मिलाप, दो मुतज़ाद कैसे है, एक में कह दिया कि जुनून नहीं रहा, ख्वाहिश नहीं रही, तमन्ना नहीं रही, और दूसरे में खुद कह रहे हैं लेकिन इस जो तर्क ताल्लुक़ इसका भरोसा नहीं है, ये किसी वक्त भी ये जो ताल्लुक़ है ना ये दोबारा से चिंगारी बनकर उभर सकता है, चिंगारी बनकर आग जला सकता है। ये ताल्लुक़ किसी वक्त भी वो इसकी जो जड़ें हैं वो मतलब कि फूट सकती हैं, वो मतलब ये कल को फिर तनावर दरख्त जो है वो बन सकता है। दो मुतज़ाद कैफियत थी। ये आपके सामने डियर स्टूडेंट्स कोई 6 मतलब के इसके तशरीह निकात 6 उन्वान डिस्कस किए गए। दो तीन भी अगर आप याद कर लेते हैं ना आप आसानी से शेर की तशरीह एक अच्छे से कर सकते हैं। और हवाला जात में देखिए कि इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, और उसके बाद ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें हो गए नाचार जी से हम। और हमारा जो सेकंड शेर है इसी गज़ल का, उसमें देखें डियर स्टूडेंट्स के दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, लेकिन उस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं, लेकिन दिल उस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं। अब देखें दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, कहता है ये जो दिल है इसका जो शुमार है ना ही अपनों में हो रहा है और ना ही जो बेगाने हैं उनमें हो रहा है, लेकिन मेरा दिल फिर भी महबूब की महफिले हुस्न से हटने का नाम नहीं ले रहा। कहते दिल का जो शुमार है ना अपनों में है और ना ही बेगानों में है, लेकिन ये जो दिल है ये महबूब से हटने का नाम नहीं ले रहा। अब इस शेर के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो मौज़ूआत डिस्कस किए गए, ये जो तशरीह निकात मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये दरअसल इसके मौज़ूआत हैं। मतलब आपको 2-3 भी अच्छी तरह अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ जो अशार है उनकी तशरीह करने के काबिल हो जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इस शेर में जो पहला हमारा मौजू बनता है मोहब्बत की यक तरफ़ा हालत। कहते हैं ये जो दिल है इसका शुमार ना ही अपनों में हो रहा है और ना इसका शुमार जो है वो बेगानों में हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है एक यक तरफ़ा मोहब्बत है, और यक तरफ़ा मोहब्बत की एग्जांपल मैं एक ऐसे देता होता हूँ कि जिस तरह मतलब कि 2 साइड ट्रैफिक चल रही हो और एक साइड से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई हो और दूसरी साइड से लोग गुजरे जा रहे हों, तो जो ब्लॉक ट्रैफिक है तो वो है एक तरफा मोहब्बत। जो साथ वाले गुजर रहे हैं उनको किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिसने मोहब्बत की फ़र्क उसी को है और जिसके साथ की है उसको कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। एक तरफ से मोहब्बत है दूसरी तरफ से उसका कोई मस्बत रिस्पॉन्स नहीं है। इश्क का लामकाम दर्जा, और इश्क का यही लामकाम दर्जा होता है कि जो 1 साइडेड लव होता है। और एहसास से महरूमी, अब मतलब कि एहसास से महरूम यहाँ शायर नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ये जो दिल महबूब की नज़रों में कहते हैं मेरा शुमार ना ही अपनों के अंदर है और ना ही गैरों के अंदर है, लेकिन मेरा दिल फिर भी महबूब की महफिल हुस्न से हटने का नाम नहीं ले रहा। देखिए अब मैं अगर किसी का एहसास करता हूँ तो सामने वाला शख्स भी मेरा एहसास करे ना। अगर वो मेरा सामने वाला शख्स जो है वो मेरा अगर एहसास नहीं करेगा तो मैं तो महरूम हो गया। देखिए अगर मैं किसी को एक मस्बत रिस्पॉन्स करता हूँ तो मुझे भी कोई मस्बत रिस्पॉन्स करे ना। अगर मैं किसी के लिए अच्छी उम्मीदें रखता हूँ मेरे लिए भी कोई अच्छी उम्मीदें रखे ना। मैं किसी के लिए मतलब मोहब्बत के फूल निछावर कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी कोई मोहब्बत के फूल निछावर करे, तो ये चीज़ फिर तो एहसास हो गया। अगर इसका मस्बत रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो ज़ाहिर सी बात है एहसास से महरूमी है। उसके बाद है आशिक की इंतहाई आजिज़ी। कैसा आजिज़ इंसान है जिसका शुमार ना ही अपनों में हो रहा है ना ही बेगानों में हो रहा है, लेकिन दिल फिर भी कूचा महबूब की तरफ जाने के लिए तैयार। ये फिर भी मतलब गालिब ने कहा था ना कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, सॉरी मीर ने कहा था बार बार उसके दर पे जाता हूँ। हालत अब इस तरह की सी है, बेचैनी की हालत है यहाँ महबूब की बेनियाजी। मतलब कि यहाँ महबूब की बेनियाजी है, वो बड़ा बेनियाज शख्स है, वो किसी किस्म की परवाह नहीं कर रहा। आशिक है बेचारा, वो मतलब कि मारे मारे फिर रहा है, ठीक है ना। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, ठीक है ना। अब खुद इतनी चाहतें दे रहा है लेकिन उसको इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल पा रहा। महबूब की बेनियाजी का इसके अंदर जो सा वो डिस्कस किया गया है। इनकार में असबात की कैफियत भी है, ठीक है ना। अब उसका शुमार ना ही अपनों में है और ना ही बेगानों में है, मतलब कि बीच में लटकाया हुआ है, कोई मुस्बत रिस्पॉन्स जनाब को नहीं मिल पा रहा और उसका इनकार है। इनकार के अंदर महबूब तो इनकार है किए खड़ा है, ज़ाहिरी तौर पर उसको लग रहा है, लेकिन कहीं उसको ना ही वो अपनों में गिन रहा है ना ही बेगानों में गिन रहा है, उसको दरमियान में लटकाया हुआ है। कहते हैं इनकार में असबात की कैफियत भी है।
दिल की बेहिस्सी को डिस्कस किया गया है। रूहानी वाबस्तगी है, अगर रूहानी वाबस्तगी ना हो तो दिल कभी भी मतलब कि महबूब की महफिल हुस्न की तरफ जाने के लिए राग़ब ना हो। कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक़ तो है ना, कोई ना कोई चीज़ तो है ना। और उसके बाद शऊर और लाशऊर का मिलाप। अब यहाँ मतलब कि महबूब लाशऊरी का मुज़ाहरा कर रहा है और आशिक शऊर का मुज़ाहरा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शऊर और लाशऊर का मिलाप ज़रूर है। वो क्या किसी शायर ने खूब कहा था कि जब कभी ख़ुद को ये समझाऊँ कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं। और एक शेर है, इकरार में कहाँ है इनकार की सी खूबी, होता है शौक़ गालिब उसकी नहीं नहीं पर। यह हमारा सेकंड शेर था फ़राग गोरखपुरी की गज़ल का।